अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने कदीम और जदीद दोनों जमानों में तजस्सुस और तनाज़ुआ पैदा किया। क्या जमीन चिपटी है या गोल? जबकि आज की साइंस वाज़े तौर पर जमीन को एक गोल करवी शक्ल वाली चीज करार देती है। बहुत से लोग इस बारे में वजाहत के लिए मजहबी सहीफों की तरफ रुजू करते हैं। इस्लाम में कुरान ही तख्लीक की हकीकतों को समझने का हतमी जरिया है। कुरान की कुछ आयात ऐसी हैं जिन्हें बाज लोग चिपटी जमीन की तरफ इशारा समझते हैं, जबकि दूसरे लोग इसमें एक वसी और फैली हुई गोल जमीन का जिक्र पाते हैं। ये वीडियो में हम उन इशारों को तलाश करेंगे, क्लासिकी और जदीद इस्लामी मुफस्सिरीन की तशरीहात पर बात करेंगे और देखेंगे कि हम ईमानदारी से किस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं कि कुरान हकीकत में जमीन की शक्ल के बारे में क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी सी इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर आसानी से तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए तरतीब दी गई हैं। अब चलते हैं आगे। जदीद साइंस सैटेलाइट तस्वीर, खलाई तहकीक और तबीयत के जरिए साबित करती है कि जमीन एक गोल गेंद जैसी शय है जो रोजाना अपनी महवरी गर्दिश करती है, जिसके सबब दिन और रात होते हैं और सालाना सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसके नतीजे में मौसम बदलते हैं। जमीन के गोल होने का तसव्वुर सबसे पहले कदीम यूनानी फिलासफरों जैसे कि पिथागोरास ने पेश किया और बाद में एरिस्टोटल ने उसकी तायीद की। जमीन की रोजाना गर्दिश का नजरिया संजीदगी से निकोलस कोपरनिकस ने दिया, लेकिन गैलीले और योहान्नेस केपलर ने 17वां सदी के अवाइल में उसके मुशाहिदाती सबूत फराहम किए, जिससे निजाम शमसी और जमीन की हैसियत की साइंसी समझ में इनकलाब आया, जिसे आज दुनिया की साइंसी बिरादरी, तालीमी निजाम और अवाम तस्लीम करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आसमान और जमीन के इब्तदाई पानियों की तख्लीक, कुर्सी, फुटस्टूल का मफहूम, अर्श, थ्रोन ऑफ अल्लाह, लोहे महफूज, अल कालम, कायनात की तख्लीक का सबब, अल्लाह की पहली मखलूक, कायनात के 7 दरवाजे और जहानों, और इस बात पर भी गुफ्तगू की कि अल्लाह तख्लीक से पहले कहाँ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान जमीन की शक्ल के बारे में क्या कहता है? कुरान मजीद, जो कि हिदायत की एक इल्हामी किताब है, आसमान और जमीन के बारे में वजाहती और तमसीली जबान में गुफ्तगू करता है, जो 7वें सदी के अरबों की फहम और इजहार के मुताबिक है, लेकिन अबदी सच्चाइयों को बयान करता है। आइए उन आयात को गौर से देखते हैं जो चिपटी जमीन के मौजू पर अमूमन पेश की जाती हैं। सूरह नाज़ियात 79:30। और इसके बाद उसने जमीन को बिछाया। इस आयत में दुहाहा का लफ्ज अहम है। क्लासिकी अरबी लुगात में दुहा का मतलब है फैलाना या अंडे की तरह बनाना। दिलचस्प बात यह है कि जदीद अरबी में दाया शत्र मुर्ग के अंडे को कहते हैं, जो बेजवी इलिप्टिकल होता है, जो मुमकिना तौर पर एक गोल मगर मुस्तह शक्ल की तरफ इशारा है, ना कि मुकम्मल गेंद नुमा। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक दुहा का मतलब है कि अल्लाह ने जमीन को फैलाया। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, अल्लाह ने उसे रिहाइश के काबिल बनाया, मैदान, पहाड़, दरिया और रास्ते बनाए। सूरह अल-गाशिया 88:20। और जमीन की तरफ नहीं देखते कि वो कैसी बिछाई गई। इस आयत में सतहत का लफ्ज सतह से है, जिसका मतलब है बिछाना या हमवार सतह बनाना। ये आयत इंसानी तजुर्बे के मुताबिक जमीन की सतह को फैलाने की बात करती है, यानी ऐसी जमीन जिस पर सफर, खेती, बाड़ी और रिहाइश मुमकिन हो। अकली बात भी यही है कि जब तक जमीन चिपटी ना हो उसे बिछाया नहीं जा सकता। सूरह अल-बकरा 2:22, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। लफ्ज फराश का मतलब है एक बिछोना, यानी ऐसी सतह जो आरामदेह और काबिल इस्तेमाल हो, जो लाजमी तौर पर चिपटी हो। तफसीर तबरी, इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह ने जमीन की सतह को रिहाइश, सफर और काश्तकारी के लिए साजगार और बिछाई हुई बनाया, जो उसके चिपटे होने का इशारा है। सूरह नूह 71:29। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। लफ्ज बिसातन का मतलब है एक फैला हुआ फर्श। यह भी इंसानी तजुर्बे को जाहिर करता है कि जमीन चिपटी, कुशादा और काबिल अबूर है। सूरह ताहा 20:50,
जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाया। यहाँ जमीन को गहवारा कहा गया है, जो साफ जाहिर करता है कि गहवारा एक हमवार जगह होती है, जैसे कि चिपटी जमीन। सूरह ज़ुख़रफ़ 43:10। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। सूरह नबअ 78:6। क्या हमने जमीन को बिछुना नहीं बनाया? लफ्ज मिहादान का मतलब है एक आराम की जगह, और अकली तौर पर कहा जाए तो एक गेंद नुमा रोजाना और मौसमी गर्दिश करने वाली जगह आराम गाह नहीं बन सकती। सूरह अल हज्र 15-19। और हमने जमीन को फैलाया। लफ्ज मददनाहा का मतलब है बढ़ाया, वसीया किया। जदीद साइंसी शक्ल के मुताबिक जमीन को ना फैलाया जा सकता है, ना वसी किया जा सकता है। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब जमीन चिपटी हो। सूरह QF 50:7। और हमने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए। यहां भी जमीन के फैलाव का जिक्र है, जो कि चिपटी होने का इशारा है। सूरह ज़ारियात अक्यान 48। और हमने जमीन को बिछाया और हम कितने अच्छे बिछाने वाले हैं। लफ्ज फरिशनाहा का मतलब है कालीन की तरह बिछाना, जिसका मफहूम वाज़े है कि जमीन को एक बिछाई हुई जगह बनाया गया जो कि चिपटी जमीन का तस्वुर देता है। सूरह अल अंबिया 21-33। और वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद, सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि सूरज, चांद, सितारे और दीगर इजराम फल्की मदार में तैर रहे हैं, मगर जमीन की हरकत का जिक्र नहीं। इसका मतलब यह है कि जमीन अपनी जगह साकिन है और सूरज, चांद और दीगर अजराम उसके गिर्द हरकत करते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। लफ्ज युस्बिहून तैरना उनकी हरकत को बयान करता है, जबकि जमीन को साकिन करार दिया गया। सूरह यासीन 36-40। ना सूरज को ज़ीबा है कि वो चांद को पकड़ ले और ना रात दिन से आगे निकल सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि सूरज, चांद, रात और दिन सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, मगर जमीन की हरकत का जिक्र नहीं। ये भी जाहिर करता है कि जमीन साकिन है और सूरज, चांद, रात और दिन उसके इर्द गिर्द अपने अपने रास्ते पर हरकत करते हैं। सूरह ज़ुमर 39:5। उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर, और सूरज और चांद को मस्खर किया, हर एक एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलता है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है और सूरज और चांद को हरकत देता है, मगर जमीन की हरकत का जिक्र नहीं। ये भी जाहिर करता है कि जमीन अपनी जगह साकिन है और दिन और रात सूरज और चांद की हरकत से आते हैं। सूरह अल कहफ 18-84। बेशक हमने उसे जुल्करनैन को जमीन में ताकत दी और उसे हर चीज का एक रास्ता अता किया। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि उसने जुल्करनैन को जमीन में कायम किया और उसे तमाम रास्तों तक रसाई अता की। अल्फाज से जाहिर होता है कि जमीन मजबूत, मुस्तहकम और फैली हुई है, एक ऐसी जगह जहां लोग रहते और सफर करते हैं। ये इस बात का इजहार है कि जमीन मुस्तकिल और गैर मुतहर्रिक है, जबकि उस पर वाक़यात और मखलूक़ात रूनुमा होते हैं। सूरह अल कहफ 18-86। यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुंचा तो उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया और उसके करीब एक कौम देखी। इस आयत में जब जुल्करनैन सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुंचा तो उसने उसे स्याह कीचड़ के चश्मे में गुरूब होते हुए देखा। यह जाहिर करता है कि सूरज आसमान में हरकत करता है और एक खास जगह पर गुरूब होता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि सूरज हरकत में है जबकि जमीन साकिन है, जैसा कि आयत में सूरज के जमीन पर गुरूब होने की जगह का जिक्र है। सूरह अल कहफ 18-90। यहाँ तक कि जब वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंचा तो उसने एक कौम को पाया जिनके लिए हमने सूरज से बचाव के लिए कोई आड़ नहीं बनाई थी। इस आयत में जब जुल्करनैन सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंचा तो उसने उसे ऐसी कौम पर तलू होते देखा जिनके पास इससे बचाव के लिए कोई आड़ न थी। ये भी इस बात तो जाहिर करता है कि सूरज हरकत करता है, तुलू और गुरूब होता है मुख्तलिफ जमीनों पर, जबकि जमीन अपनी जगह कायम और साकिन रहती है और लोग सूरज की हरकत को आसमान में देखते हैं। सूरह अल कहफ 18-93-98। आयत 93। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान एक मकाम पर पहुंचा तो वहां ऐसी कौम पाई जो बमुश्किल बात समझ सकती थी। आयत 94।
उन्होंने कहा, ए ज़ुल क़रनैन, बेशक याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं, तो क्या हम तुझे इस काम का मुआवजा दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। आयत 95। उसने कहा, जिसमें मेरे रब ने मुझे ताकत दी है वो बेहतर है, तुम मुझे कुव्वत के साथ मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत आड़ बना दूंगा। आयत 96। तुम मेरे पास लोहे की तख्तियां लाओ। यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान बराबर कर दिया तो कहा, धूम को। यहां तक कि जब उसने उसे आग बना दिया तो कहा, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ कि मैं उस पर डाल दूं। आयत 97। बस याजूज माजूज न तो उस पर चढ़ सके और न उसमें नकब लगा सके। आयत 98। ज़ुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, बस जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। इन आयात में ज़ुल्करनैन जमीन पर सफर करता है, मुख्तलिफ कौमों और इलाकों तक पहुंचता है। वो दो पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी दीवार बनाता है ताकि याजूज माजूज को रोका जा सके। अल्फाज जाहिर करते हैं कि जमीन एक वसी, कायम और मुस्तहकम जगह है जहां पहाड़, वादियां और दरे अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। ये इस बात की तायीद करता है कि जमीन साकिन और गैर मुतहर्रिक है, जहां लोग रहते, सफर करते और इमारतें बनाते हैं, जबकि सूरज का तुलू और गुरूब उसके ऊपर होता है। सूरह अल बकरा 2:164। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में, इस आयत में आसमानों और जमीन की तख्लीक और रात और दिन के बदलने का जिक्र है। ये दिन और रात के बाकायदा और तरतीब वार आने जाने को बयान करता है, जो सूरज और चांद की हरकत से होता है, जबकि जमीन खुद साकिन और मुस्तहकम है, जो इन तब्दीलियों का मरकज बनी हुई है। सूरह अल इनआम 6:44 और वही है जिसने बागात पैदा किए और खजूर के दरख्त और मुख्तलिफ शक्ल जायका की खेतियां और जैतून और अनार, जो मिलते जुलते भी हैं और मुख्तलिफ भी। अल्लाह बागात, खजूर के दरख्त, खेतियां, जैतून और अनार की तख्लीक का जिक्र फरमाता है और उनकी मुशाबहत और तनव्वुर बयान करता है। ये जमीन को एक मुस्तहकम जरखीज जगह के तौर पर पेश करता है, जहां मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगते हैं, जिंदगी को सहारा देते और रिज्क फराहम करते हैं, और इस बात पर जोर देता है कि जमीन एक कायम व दायम बुनियाद है। सूरह ar-Ra'd 13:3। और इसी ने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ बनाए और इसमें नहरें जारी की। अल्लाह फरमाता है कि उसने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ बुलंद किए और उसमें नहरें जारी की। ये जमीन को एक मुस्तहकम फैली हुई जगह के तौर पर पेश करता है, जिसमें मुकर्ररा खुसूसियात जैसे पहाड़ और नहरें मौजूद हैं, और इस बात को उजागर करता है कि जमीन मजबूत और साकिन है, जो जिंदगी के लिए एक मजबूत बुनियाद मुहैया करती है। सूरह नहल 16:10-11। वही है जो आसमान से पानी बरसाता है, फिर हम उसके जरिए जमीन को जिंदगी देते हैं और उससे सब्जा उगता है। अल्लाह बयान फरमाते हैं कि वो आसमान से पानी बरसाते हैं ताकि जमीन को जिंदा करें और उससे सब्जा उगता है। उससे जाहिर होता है कि जमीन एक कायम जिंदा जगह है जो बारिश को वसूल करती है और जिंदगी और नबातात को संभालती है, और ये उसकी मजबूती और इस्तेहकाम को जाहिर करता है जो नश्व नुमा के लिए है। सूरह ar-Rum 30:19। वही है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देते हैं, यानी बंजर और वीरान होने के बाद अल्लाह उसमें फिर से पौधे और जिंदगी उगाते हैं। ये करता है कि जमीन एक मुस्तकिल जगह है जो जिंदगी के दौरानिये और आराम के औकात को बर्दाश्त करती है और उसकी साबित कदमी का इजहार करती है जो जिंदगी की तजदीद के लिए है। सूरह अल-हज 22:5। तुम जमीन को खुश्क और वीरान देखते हो, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो लहला उठती है और बढ़ने लगती है। अल्लाह बयान फरमाते हैं कि जमीन कभी वीरान और बेजान होती है, लेकिन जब पानी बरसाया जाता है तो वो लहलहाती और सरसब्ज हो जाती है। ये जमीन को एक कायम और मजबूत मैदान जाहिर करता है जो बारिश को कबूल करता है और जिंदगी को परवान चढ़ाता है। सूरह अल-मुमिनून 23:19। और हम आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी बरसाते हैं, फिर हम उसे जमीन में ठहरा देते हैं और हम उसके जरिए सब्जा उगाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो अंदाजे से पानी आसमान से बरसाते हैं जो जमीन में जज्ब हो जाता है और उससे सब्जा उगता है। ये जमीन को एक मुस्तकिल काबिल कबूल जगह करार देता है जहां बारिश के जरिए जिंदगी पैदा होती है और उसकी साबित कदमी को जाहिर करता है। सूरह यासीन 36:33-35। उनके लिए एक निशानी है जमीन जिसे हम बारिश के जरिए जिंदा करते हैं,
हमने उसमें बागात बनाए और हमने उसमें चश्मे जारी किए। अल्लाह ज़मीन को एक निशानी करार देते हैं और बयान करते हैं कि जब उस पर बारिश होती है तो वो जिंदा हो जाती है और बागात उगते हैं और चश्मे फूट पड़ते हैं। ये ज़मीन को एक मुस्तकिल जिंदा जगह जाहिर करता है जो बारिश के आने पर जिंदगी और पानी के चश्मे पैदा करती है। सूरह तहा 20:55। हमने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी में तुम्हें वापस लौटाएंगे और उसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को ज़मीन से पैदा किया गया, फिर मौत के बाद उसी में लौटाया जाएगा और क़यामत के दिन दोबारा उसी से निकाला जाएगा। ये ज़मीन को एक मुस्तहकम ठोस जगह जाहिर करता है जहां से जिंदगी का आगाज, अंजाम और फिर दोबारा क़यामत के दिन जिंदगी की तजदीद होगी। सूरह अल-मुमिनून 23:12-14। बेशक हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे नुत्फे की शक्ल में रखा, फिर उसे मुख्तलिफ मराहिल में बनाया। तो बहुत बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। अल्लाह बयान करते हैं कि उन्होंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाया, फिर उसे मुख्तलिफ मराहिल में तश्कील दिया। उसमें ज़मीन को इंसानी तख्लीक का माखज़ बताया गया है और उसकी साबित कदमी और बुनियादी हैसियत को जाहिर किया गया है कि ये जिंदगी की बुनियाद है। सूरह अल-इंसान 76:2। हमने इंसान को मखलूत पानी के कतरे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने इंसान को एक मखलूत कतरे से पैदा किया ताकि उसे जिंदगी में आजमाएं। ये जाहिर करता है कि इंसान का आगाज एक सादा ज़मीनी मादे से हुआ और ये अल्लाह की तख्लीक की कुदरत और तरतीब को बयान करता है। सूरह अल-हाक़ा 69:15-16। इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान ज़मीन से पैदा हुआ, उसी में लौटाया जाएगा और दोबारा उसी से निकाला जाएगा। इसमें ज़मीन को एक साबित कदम और मुस्तकिल जगह जाहिर किया गया है जहाँ जिंदगी का आगाज, मौत और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होना तय है। सूरह तकवीर 81:1-3। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, अल्लाह क़यामत की निशानियों का बयान करते हैं, जैसे सूरज का लपेटा जाना, सितारों का गिरना और पहाड़ों का हटा दिया जाना। ये बताता है कि सूरज, सितारे और पहाड़ हकीकी और मुकर्ररा जगह रखने वाली मखलूकात हैं और ज़मीन के साबित कदम और पहाड़ों वाले खुदोखाल भी एक दिन मिट जाएंगे। सूरह अल-इंफितार 82:3-5। और जब समुंदर उभार दिए जाएंगे और जब ज़मीन हमवार की जाएगी और अपने बोझ निकाल देगी और इंसान कहेगा उसको क्या हो गया, उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। अल्लाह बयान फरमाते हैं कि समुंदर उभार दिए जाएंगे और ज़मीन हमवार होगी और अपने बोझ निकाल देगी। ये बताता है कि ज़मीन मजबूत और मुस्तहकम जगह है जो ज़िंदगी और ख़जाने संभाले हुए है और एक दिन अपने राज जाहिर करेगी और क़यामत तक साबित कदम रहेगी। सूरह ज़िलज़ाल 99:1-5। जब ज़मीन अपने आखिरी ज़लज़ले से हिला दी जाएगी और अपने बोझ निकाल देगी और इंसान कहेगा उसे क्या हो गया, उस दिन वो अपनी खबरें सुनाएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन आखिरी ज़लज़ले से हिला दी जाएगी और अपने बोझ निकाल देगी और उस दिन अपने राज जाहिर करेगी। ये ज़मीन को एक मजबूत जगह जाहिर करता है जो जिंदगी और राज रखती है और क़यामत तक साबित कदम है। सूरह रूम 30:26। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। अल्लाह फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की मलकियत है। ये अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत को जाहिर करता है कि आसमान हो या ज़मीन, दोनों अल्लाह के कंट्रोल और हुक्म में है और ज़मीन अपनी साबित कदमी के साथ अल्लाह के कब्ज़े में है। सूरह अल-जाथिया 45:13। और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी की तरफ से है। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ इंसान के लिए मुसख्खर कर दी। इससे जाहिर होता है कि ज़मीन एक कायम और काबिल रसाई जगह है और आसमान भी अल्लाह के हुक्म किताबें हैं जो तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह की कुदरत का इजहार है। सूरह अल-हदीद 57:25। बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़े दलाइल देकर भेजा और उनके साथ किताब और तराजू अदल नाजिल किया ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलों को वाज़े दलाइल और किताब और तराजू, इंसाफ का निज़ाम देकर भेजा ताकि लोग अदल पर कायम रहें। ये बताता है कि मजबूत ज़मीन पर रहने वाले इंसान के लिए अदल और इंसाफ का निज़ाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है। सूरह अल-मुल्क 67। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम और ताबे बनाया, बस उसकी राहों में चलो और उसके रिस्क में से खाओ।
اللہ फरमाते हैं कि उन्होंने ज़मीन को इंसान के लिए ताबे और नरम बना दिया है ताकि वो उसमें चल फिर सके और उसके रिज्क से फ़ायदा उठा सके। ये ज़मीन की साबित कदमी, आसानी और इंसान के लिए बनाई गई जगह को जाहिर करता है। ज़मीन के मुसत्तह और बिछाए जाने के बारे में अहादीस। एक रिवायत मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक हदीस 1687 में आई है, ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाक बनाई गई है और उसे बिछा दिया गया है। एक और रिवायत इमाम अहमद बिन हम्बल की मसनद अहमद हदीस 3885 में है, बेशक जमीन बिछोना है और आसमान छत है। एक और रिवायत मसनद अहमद हदीस 16953 में भी आई है, जिसे इब्न कसीर ने अपनी किताबुल बदाया व नहाया में भी जिक्र किया है, जिसमें फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा फरमाया, फिर उसे पानी पर रख दिया। जमीन को वहील, मछली यानी नून की पुश्त पर रखे जाने की रिवायात। जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा फरमाया तो उसे एक मछली यानी नून पर रखा। मछली ने हरकत की तो जमीन कांपने लगी। तब अल्लाह ने जमीन को मजबूत करने के लिए पहाड़ रख दिए। सोर्सेस: तफसीर इब्न कसीर सूरतुल कलम आयत 1 की तफसीर के तहत, तफसीर तबरी सूरतुल कलम आयत 1 की तफसीर के तहत, और काबुल अहबार से मरवी इब्न अब्बास के हवाले से। एक और रिवायत में आया है, अल्लाह ने एक चट्टान पैदा की, उस पर एक बेल, उस पर पानी, फिर एक मछली वहील, और फिर जमीन को इस मछली पर रखा। माखज़ किताबुल काफी जल्द 8 हदीस 55, और अलामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार जल्द 54 में जिक्र किया है। क्लासिकी उलमा का जमीन के मस्ता और बिछाए जाने के बारे में मुअक्कफ। ज्यादातर क्लासिकी इस्लामी उलमा, जिनमें मशहूर फुक़हा, फलासिफा, माहिरीन फल्कियात और सूफी बुजुर्ग शामिल हैं, इस बात के कायल थे कि जमीन करवी गोल है, यानी करविया। अगरचे बाज कदीम दौर के शख्सियात ने जमीन के बिछाए जाने का जिक्र किया, जो अक्सर कुरान के इस्तारा, जबान या कदीम ईरानी, बाबली या यूनानी जराए से अख्ज़ शुदा कायनाती तसव्वुरात की अक्कासी करते थे। हजरत इब्न तैमिया ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीन गोल और मुसत्ता है। हजरत इब्न हज़म ने लिखा कि फल्कियात और मुशाहिदात से साबित है कि जमीन करवी है और मौजूदा साइंसदानों के बयान करदा गेंद नुमा नहीं। हजरतुल बैरूनी, जो मुसलमानों के अजीम माहिर फल्कियात में से थे, उन्होंने जमीन का मुहीत नापा और वाज़ेह तौर पर तस्दीक की कि ये करवी है, ना कि मौजूदा साइंसदानों के बयान करदा गेंद की मानंद। हजरत इब्नुल क़य्यिम, जो इब्न तैमिया के शागिर्द थे, उन्होंने भी जमीन के करवी और मुस्ता होने की तस्दीक की। इब्तिदाई दौर के अक्सर सूफी बुजुर्ग जिस्मानी कायनात के बजाय रूहानी कायनात पर तवज्जो देते थे। जब वो जमीन के फर्श की मानंद बिछाए जाने का जिक्र करते थे तो ये इस्तिआरा होता था, यानी अल्लाह ने इंसानी जिंदगी के लिए जमीन को काबिल रिहाइश बनाया। हजरत इब्न अरबी, जो मशहूर अंदलुसी सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी अरफानी तहरीरों में तस्लीम किया कि जमीन एक मुस्तकरवी है जो एक कायनाती हकीकत में गर्दिश कर रही है और उसकी सतह बनी नौ इंसान के लिए कुशादा की गई है। हजरत इमाम गजाली, जो बुनियादी तौर पर एक मुतकल्लिम और सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन और दीगर कुतुब में जमीन के मुस्ता होने का जिक्र किया और ये तस्लीम किया, आसमान और जमीन की हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। अगरचे उनके जमाने के उलमाए जमीन के करवी होने को तस्लीम करते थे। फखरुद्दीन अर्राजी, जो अजीम मुतकल्लिमीन और मंतकी मुफस्सिरीन में से थे, उन्होंने अपनी तफसीरुल कबीर में सुराह अल गाशिया आयत 20 की तफसीर के तहत फरमाया, जमीन को फर्श, हमवार और बिछोना करार देना इंसानी मुशाहिदे और जमीनी तजुर्बे के एतबार से है। जहां तक उसकी असल हियत शक्ल का ताल्लुक है तो मुशाहिदे और रियाजियाती दलाइल से ये साबित होता है कि जमीन करवी है। तकरीबन तमाम कदीम उलमा और सूफी बुजुर्ग जमीन के बारे में बिछोना, फर्श या गहवारा के अल्फाज इस्तिआरा या तजुर्बाती तौर पर इस्तेमाल करते थे और साइंस की रूह से जमीन के मुसत्ता होने के नजरिए को पेश करते थे, जबकि उसकी हकीकी शक्ल का तज़किरा माहिर फल्कियात जैसे बैरूनी ने किया और इब्न तैमिया, इब्नुल क़य्यिम वगैरह ने मुस्तहकरवी होने की तस्दीक की। हतमी हकीकत, इंसानी तहजीब के इब्तिदाई अदवार से ही लोग फितरी तौर पर इस यकीन पर कायम रहे हैं कि जिस जमीन पर वो रहते हैं वो चपटी, ठोस, साकिन और एक अजीम, वसी व अरीज बिस्तर की तरह फैली हुई है जो जिंदगी के लिए तैयार की गई है। ये अकीदा ना सिर्फ कदीम मजहबी सहीफों
और मुकद्दस रिवायात में पेवस्त था, बल्कि रोजमर्रा के इंसानी तजुर्बात और मुशाहिदा शुदा फितरी मज़ाहिर से भी जन्म लेता था, जो बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर एक चिपटी और साकिन जमीन के साथ हम आहंग नजर आते थे। हत्ता कि आज के जदीद दौर में जहां गालिब बयानिया ये दावा करता है कि जमीन एक घूमता हुआ करा है जो एक लामुतनाही फैलती हुई कायनात में मुअल्लक है, लाखों लोग उस दावे पर सवाल उठाते हैं। फ्लैट अर्थ, चिपटी जमीन के नजरियादान एक सिलसिलावार मंतकी दलाइल, अमली मुशाहिदात और फिक्री गौर-व-खूज पेश करते हैं, जिनके जरिए वो करा जमीन के मॉडल की खामियों को आश्कार करने और एक चिपटी साकिन जमीन की हकीकत को साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके बुनियादी दलाइल में से एक सादा मजहर बारिश का जमीन पर सीधा नीचे गिरना है, एक ऐसी दुनिया में जहां पानी आसमान से सीधा जमीन की सतह पर गिरता है। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब जमीन फ्लैट हो और ऊपर और नीचे की सिमत एक हो। अगर जमीन वाकई एक घूमता हुआ करा होती जो लामहदूद खला में मुअल्लक है, तो वहां कोई मुतलिक नीचे ना होता। जो लोग करा जमीन के नीचे वाले हिस्से पर खड़े होते, उनके लिए नीचे खला की तरफ होता, जबकि दूसरों के लिए उसके बरअक्स। ये एक मंतकी तजाद पैदा करता है कि बारिश का पानी या कोई भी चीज मुस्तकिल एक ही सिमत नीचे कैसे गिरती है, लेकिन जमीन पर जहां कहीं भी खड़े हो जाएं, बारिश सीधी नीचे गिरती है, बिजली ऊपर से गिरती है और ऊपर से गिराई गई अशिया हमेशा जमीन की तरफ गिरती हैं। ये एक मुस्तकिल अमूदी महवर वर्टिकल एक्सिस का मुजाहिरा है, जो सिर्फ एक फ्लैट साकिन सतह और एक साबित शुदा आसमान के साथ मुमकिन है। एक और कसरत से पेश किया जाने वाला मुशाहिदा पानी की फितरत से मुताल्लिक है। अपनी तबी खुसूसियात के मुताबिक पानी हमेशा एक हमवार बराबर सतह इख्तियार करता है। झीलों, तालाबों, समंदरों और दरियाओं में पानी की सतह साकिन और हमवार रहती है, सिवाय लहरों और मदोजजर के जो हुआ या चांद की कशिश से पैदा होते हैं। फ्लैट अर्थ नजरिया दानों का कहना है कि अगर जमीन वाकई खमीदा होती तो पानी की सतह को भी लाजमी तौर पर जमीन के खम के मुताबिक ढलना पड़ता और ये खम बड़े फासले पर मुशाहिदे में आना चाहिए था। मगर अमली तौर पर बेशुमार हकीकी मिसालों में पानी की सतह उफक तक मुकम्मल तौर पर हमवार दिखाई देती है और कोई खम नजर नहीं आता। बहरी जहाज, शहर और जजीरे ऐसे फासले से भी देखे जा सकते हैं जो कुरा जमीन के खम के हिसाब से मुमकिन नहीं होना चाहिए। फ्लैट अर्थ मानने वाले कसरत से ऐसी मिसालें पेश करते हैं कि दूर दराज अशिया को बगैर किसी रुकावट के इंसानी आंख, दूरबीन या कैमरे से देखा जा सकता है। वो अशिया जो करा जमीन के हिसाब से पानी के उभार के पीछे छिप जानी चाहिए। फ्लैट अर्थ मंतिक हवाई जहाजों और उड़ने वाली अशिया के रवैये की तरफ भी इशारा करती है। अगर जमीन वाकई खत इस्तिवा पर तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही हो, तो मशरिक की जानिब जाने वाले जहाजों को उस बढ़ती हुई रफ्तार का हिसाब रखना पड़े, जबकि मगरिब की तरफ जाने वाले जहाज बहुत तेज पहुंचने चाहिए क्योंकि जमीन उनके नीचे से घूम रही होती। मगर दर हकीकत दोनों सिमतों में परवाज के औकात तकरीबन बराबर रहते हैं, जिससे फ्लैट अर्थ के मानने वाले ये दलील लेते हैं कि जमीन हरकत नहीं कर रही। इसी तरह अगर जमीन वाकई घूम रही हो तो हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारे हवा में मुअल्लक होकर अपनी मंजिल का नीचे आने का इंतजार कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं होता। उससे भी उनके नजदीक साबित होता है कि जमीन साकिन और गैर मुतहर्रिक है। अमली मुशाहिदात के अलावा फ्लैट अर्थ नजरिया दान उफक होराइजन की जाहिरी शक्ल को भी दलील के तौर पर पेश करते हैं। चाहे कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, फलक बोस इमारत पर हो या जहाज में बुलंद प्रवास करे, उफक हमेशा नाजिर की आंख की सतह तक बुलंद होता है। करा जमीन के मॉडल में जैसे जैसे कोई बुलंदी पर जाता है, उफक को नीचे गिरना चाहिए और जमीन के खम को जाहिर होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। उफक हमेशा आंख की सतह पर ही रहता है और हर सिमत में हमवार दिखाई देता है। फ्लैट मानने वालों के मुताबिक ये एक वाज़े सबूत है कि जमीन एक चिपटी वसी और अरीज सतह है। आसमानी इजराम की हरकत भी फ्लैट अर्थ दलाइल में खास अहमियत रखती हैं। उनका कहना है कि सूरज, चांद और सितारे करा जमीन के गिर्द नहीं घूमते, बल्कि एक चिपटी जमीन के ऊपर दायरावार गर्दिश करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों पर ऐसे रोशनी डालते हैं जैसे रोशनी के दायरवी मीनार। इसी से दिन और रात के औकात, मौसम की तब्दीलियां और यहाँ तक कि चांद ग्रहण
और सूरज ग्रहण बगैर किसी घूमती हुई जमीन के वजाहत पाते हैं। इस मॉडल में वक्त के जोन, टाइम जोन्स सूरज की दायरवी हरकत से बयान किए जाते हैं, जो जमीन के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों को रोशन और दूसरे को तारीकी में रखता है। एक और मशहूर फ्लैट अर्थ दावा अंटार्कटिका जनूबी बर्फानी खिता से मुताल्लिक है। फ्लैट अर्थ नजरिया के मुताबिक जो जदीद नक्शों में अंटार्कटिका दिखाई जाती है वो दर हकीकत एक मुसलसल बर्फानी दीवार है जो चपटी जमीन के गिर्द दायरे की सूरत में मौजूद है और समुद्रों को एक कुदरती रुकावट की तरह रोके हुए है। कहा जाता है कि ये वसी व अरीज गैर मुनक़ता बर्फानी दीवार ताकतवर हुकूमतों और फौजी तंजीमों के ज़ेर निगरानी है जो आवाम को उस तक रसाई और ज़मीन की असल हकीकत जानने से रोकती है। कई फ्लैट अर्थ मानने वालों का यकीन है कि बैनुल अक़वामी मुआहिदे जो शहरियों की अंटार्कटिका तक आज़ादाना रसाई पर पाबंदी लगाते हैं, इसी हकीकत को छुपाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। करा ज़मीन के मॉडल की बुनियाद ग्रेविटी पर भी फ्लैट अर्थ नजरियादान सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि एक पोशीदा नाकाबिले मुशाहिदा क़ुव्वत का तसव्वुर जो हर चीज को घूमते हुए करा के मरकज की जानिब खींचती हो, मंतिक और मुशाहिदे दोनों के खिलाफ है। उनके मुताबिक चीजें सिर्फ इसलिए नीचे गिरती हैं क्योंकि भारी अशिया फितरी तौर पर नीचे जाती हैं, या ये कि पूरी चिपटी जमीन मुसलसल ऊपर की जानिब हरकत कर रही है जिससे कश्शे सकल का वहम पैदा होता है। ये वजाहत उनके मुताबिक इस बात की सादा तौजीह है कि चीजें क्यों गिरती हैं, बारिश क्यों नीचे आती है और अशियाएं जमीन पर अपनी जगह कायम क्यों रहती हैं बगैर किसी पेचीदा और रियाजियाती तौर पर नामुमकिन कुव्वत के। फ्लैट अर्थ नजरिया दान मून तहकीक की सच्चाई को भी चैलेंज करते हैं। उनका दावा है कि कोई इंसान कभी खला में नहीं गया। जमीन के करह की शक्ल में जितनी भी तस्वीर हैं वो कंप्यूटर से बनाई गई, डिजिटली तब्दील की गई या मुकम्मल तौर पर जाली हैं। वो सरकारी तस्वीर में तजादात, बादलों के दोहराए गए नमूने, रंगों में इख्तलाफात और खलाई मिशन की वीडियोस में मशकूक चीजों की निशानदेही करते हैं। कुछ नजरियादान कहते हैं कि नासा जैसे इदारे एक आलमी एजेंडे का हिस्सा हैं जो अवाम को करा जमीन के धोखे में मुब्तला करने और हकीकत छुपाने के लिए मन घड़त तस्वीरी मवाद और बयानियां इस्तेमाल करते हैं। अपने अकीदे की मजीद तौसीक के लिए फ्लैट अर्थ के हामी कदीम मजहबी सहीफों, मुकद्दस कायनाती नक्शों और इब्तदाई दौर के नक्शा जात का हवाला देते हैं जिनमें उनके मुताबिक जमीन को चपटा, साकिन और एक गुंबद नुमा आसमान के नीचे दिखाया गया है। उनका मानना है कि जदीद साइंस ने जानबूझकर इंसानियत को इन कदीम सच्चाइयों से दूर किया है और एक लामज़ाब बेमकसद कायनात का तसव्वुर पेश किया है ताकि इंसान को उसके खालिक से जुदा किया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि करा जमीन का नजरिया एक सोची समझी साजिश है जो मजहबी तालीमात, इंसानी अहमियत और दुनिया की असल साख्त को छुपाने के लिए बनाई गई है। फ्लैट अर्थ नजरियादान ये भी मुशाहिदा करते हैं कि अगर जमीन इतनी तेज रफ्तारी से घूम रही होती तो हमेशा मगरिब से मशरिक की जानिब तेज मुस्तकिल हवाएं चलनी चाहिए थी, लेकिन फजा उम्मन पर सुकून रहती है और हवाएं सिर्फ मकामी मौसमी निज़ामों से मुतासिर होती हैं, न कि ज़मीन की मुबीना गर्दिश से। इसी तरह पानी के बड़े ज़खायर, झीलें और समुंदर बेहवाई मौसम में बिल्कुल साकिन रहते हैं और ज़मीन की हरकत का कोई सबूत नहीं देते। सितारों की यकसां और पेशगोई के मुताबिक हरकत भी एक अहम दलील है। ग्लोब मॉडल के मुताबिक जमीन के घूमने और सूरज के गिर्द घूमने से सितारों की पोजीशन साल भर में नुमायां तौर पर बदलनी चाहिए, मगर कुतबी सितारा पोलरिस जैसे झुरमिट हमेशा अपनी जगह कायम रहते हैं। फ्लैट अर्थ मानने वालों के मुताबिक ये यकसानियत सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब आसमान खुद एक साकिन चिपटी जमीन के ऊपर गर्दिश कर रहा हो। फ्लैट अर्थ नजरिया दान अमली रोजमर्रा मुशाहिदात, कदीम मजहबी अकायद और जदीद साइंसी इदारों पर गहरे आदम एतमाद को मिलाकर इस नजरिए की हिमायत करते हैं कि जमीन चिपटी, गैर मुतहर्रिक और एक मजबूत गुंबद तले है। उनका मानना है कि फितरी मज़ाहिर जैसे बारिश, पानी की हमवारी, साकिन उफ़क़, मुस्तकिल सितारों के झिरमिट और कशिशे फ़क़ल जैसे असरात सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये एक मुस्तहकम चपटी जमीन है जो इंसानी जिंदगी के लिए बनाई गई है। वो मजीद दावा करते हैं कि जदीद घूमते करा जमीन का बयानिया एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद हकीकत को छुपाना और कदीम इंसानियत की मजहबी और फिक्री बुनियादों को मिटाना है। कदीम मेसोपोटामिया और बाबली कायनाती नजरिया। कदीम सुमेरी, बाबली और अकादी अक़वाम ये अकीदा रखती थी
کہ زمین ایک چپٹی تختی ہے جو ایک عظیم کائناتی سمندر پر تیر رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک مضبوط گنبد نما فلک ہے جسے آنو یا آسمان کہا جاتا تھا۔ اس تختی کے نیچے ایک زیر زمین دنیا تھی جسے کور کہا جاتا تھا۔ آسمان کو شفاف کرسٹل کا بنا ہوا تصور کیا جاتا جو آسمانی پانیوں کو روکے ہوئے ہے۔ ستارے، سورج اور چاند ان کے نزدیک آسمان کے اس سخت گنبد پر جمی ہوئی اشیاء تھیں جو اس کے اوپر حرکت کرتی تھی۔ انوما، ایلش اور دیگر بابلی تختیوں میں زمین کو ساکن اور چاروں طرف سے پانی سے گھری ہوئی بیان کیا گیا ہے۔ قدیم مصری کائناتی نظریہ، مصریوں نے زمین کو ایک چپٹی مستطیل سطح کے طور پر بیان کیا۔ آسمان کی دیوی نوت کو زمین پر جھکی ہوئی دکھایا گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج رات کے وقت نوت کے جسم کے نیچے سفر کرتا ہے اور مشرق سے دوبارہ نکلتا ہے۔ زمین کو ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد مانا جاتا تھا جسے دیوتا جب تھامے ہوئے ہیں۔ اس چپٹی زمین کے گرد عظیم سمندر پھیلا ہوا ہے جو معلوم دنیا سے آگے تک وسیع ہے۔ قدیم عبرانی اور بائبل کا کائناتی نظریہ۔ قدیم عبرانی اپنے ہمسایہ اقوام کی طرح زمین کو چپٹی اور غیر متحرک مانتے تھے۔ کتاب پیدائش اور بعد کی کتب جیسے کتاب ہنوک اور ایوب میں زمین کے 4 کونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مضبوط گنبد نما فلک جو پانیوں کو تھامے ہوئے ہے اور زمین کو ستونوں پر قائم بتایا گیا ہے۔ کتاب ہنوک میں اس چپٹی زمین کا مفصل نقشہ ملتا ہے جس میں سورج اور چاند کے حرکت کرنے کے راستے ان کے طلوع و غروب کے دروازے تک بیان کیے گئے ہیں۔ یونانی فلاسفر اور مفکرین پائتھاگورس اور ارسطو کے زمین کو گول ثابت کرنے سے پہلے کئی ابتدائی یونانی فلاسفروں کا یقین تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ ہومر اور ہیسیوڈ اپنی نظموں میں دنیا کو ایک چپٹی تختی کی طرح بیان کرتے ہیں جو دریا اوشن سے گھری ہوئی ہے۔ انکسیمانڈر جیسے فلسفی زمین کو ایک مختصر بیلن نما جسم سمجھتے تھے جو خلا میں تیر رہا ہے۔ افق اور آسمانی اجسام کی حرکت کو چپٹی زمین کے ارد گرد گردش کرتے ہوئے بیان کیا جاتا تھا۔ قدیم بھارتی کائناتی نظریہ۔ قدیم ہندو کائناتی متون جیسے پرانوں میں زمین کو چپٹی، ساکن اور غیر متحرک بیان کیا گیا ہے۔ کائنات کو ایک کے بعد ایک جزیروں اور سمندروں کے دائرے کے طور پر تصور کیا جاتا تھا جس کے مرکز میں ماؤنٹ میرو ہے اور سورج، چاند اور سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ آسمان کو ایک ٹھوس گنبد مانا جاتا تھا جس میں ستارے، جمی ہوئی اشیاء تھیں اور آسمانی اجسام زمین کے اوپر چکر لگاتے تھے۔ زمین کو کائناتی تختی یا کول کے پتے کی مانند پھیلی ہوئی تصور کیا جاتا تھا۔ اسلامی علماء اور تاریخی نظریات۔ اگرچہ بعد میں مسلم ماہرین فلکیات جیسے البیرونی اور ابن الہیثم نے کرہ ارض کا تصور پیش کیا، لیکن ابتدائی مفسرین قرآن جیسے ابن عباس، قتادہ، مقاتل بن سلیمان اور امام سیوطی زمین کو ایک پھیلا ہوا فرش کی مانند اور انسانی زندگی کے لیے بچھایا گیا ساکن میدان بیان کرتے تھے۔ ابتدائی تفسیری متون اور کائناتی رسائل میں زمین کو مبسوطہ یعنی پھیلی ہوئی اور بساط یعنی فرش کہا گیا، جس کا حوالہ قرآن و حدیث کی زبان اور افق کی ظاہری چپٹائی سے لیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے مسیحی کائناتی نظریات۔ قرون وسطیٰ کے یورپی مسیحی علماء نے بائبل کی تفاسیر سے متاثر ہو کر زمین کو ساکن اور چپٹی مانا۔ ہیرفورڈ میپا مونڈی جو قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا نقشہ ہے، زمین کو ایک چپٹی دائرہ نما تختی کی شکل میں دکھاتا ہے جو پانی سے گھری ہوئی ہے۔ ابتدائی مسیحی علماء جیسے لیکٹینشس نے گول زمین کے تصور کو ایک مضحکہ کا خیز خیالی بات کہہ کر مسترد کیا اور بائبل کی روشنی میں چپٹی زمین کے حق میں دلائل دیے۔ چینی اور قدیم مشرق بعید کا کائناتی نظریہ۔ قدیم چین میں یہ عقیدہ تھا کہ آسمان گول ہے لیکن زمین چپٹی اور چوکور شکل میں ہے جس کے کناروں پر بڑے بڑے پہاڑ دنیا کی سرحدیں بناتے ہیں۔ کینوپی ہیون نظریے میں زمین کو چپٹا اور آسمان کو ایک گنبد کی مانند بیان کیا جاتا تھا جو 4 عظیم ستونوں پر قائم ہے جو زمین کے 4 کونوں پر واقع ہیں۔ تاریخی مشہور چپٹی زمین کے نظریہ دان سیموئل روبوتھم 19واں صدی کے ایک انگریز مصنف اور لیکچرار تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب زیٹیٹک اے گلوب میں مشاہدے اور منطق کی بنیاد پر زمین کو چپٹا، ساکن اور گنبد سے ڈھکا ہوا ثابت کیا۔ انہوں نے پانی کی سطح پر تجربات کیے تاکہ زمین کی گولائی کا انکار کیا جا سکے۔ لیڈی بلاؤنٹ
एलिज़ाबेथ ब्लाउंट एक बरतानवी खातून और मारूफ चपटी जमीन की मुफक्किर थीं। उन्होंने रोबोथम के नजरियात की हिमायत की और यूनिवर्सल जेनेटिक सोसाइटी कायम की, तजुर्बात की माली मदद की और रिसाले शाये किए। विलियम कारपेंटर एक अमरीकी मुसन्निफ जिन्होंने 100 इज नॉट अ ग्लोब नामी किताब लिखी, जिसमें उफक की यकसां सतह, दरियाओं के बहाव और दूर दराज अशिया की मरयत जैसे मुशाहिदात की बुनियाद पर जमीन की गोलाई का इनकार किया। पैरालैक्स मूवमेंट सैमुअल रोबोथम के फर्जी नाम पैरालैक्स के तहत शुरू होने वाली तहरीक थी, जिसने 19वां और 20वां सदी में काफी पैरोकार हासिल किए और पंफलेट, रसाइल और अवामी मुबासों के जरिए चिपटी जमीन के अकीदे की तबलीग की। तो प्यारे नाजरीन, इस्लाम और इस्लामी अकीदे के मुताबिक जमीन एक चपटा गैर मुतहर्रिक मैदान है, जिसे कभी गोल प्लेट, कभी मुस्ततील तख्ती कहा गया। एक मजबूत फलक गुंबद जमीन के ऊपर कायम है जो आसमानी पानियों को रोके हुए है। सूरज, चांद और सितारे जमीन के ऊपर अपने मुतय्यन रास्तों पर गर्दिश करते हैं। जमीन के चारों तरफ अजीम समंदर या बर्फानी दीवारें हैं जो दुनिया की हदबंदी करती हैं। कदीम मजहबी मतून और कायनाती नजरियात उसी चिपटी जमीन के मॉडल की गवाही देते हैं। दूर दराज अशिया की मरयत, पानी की सतह की बराबरी और उफक की हमेशगी जमीन के गोल और घूमने वाले तस्वुर की नफी करते हैं। मौजूदा और फर्जी गोल गेंद नुमा जमीन का मॉडल एक निस्बतन हालिया इजाद है जो कदीम मजहबी और सकाफती अकायद को चैलेंज करने के लिए बनाया गया। हकीकत यह है कि जमीन चिपटी, हमवार और बिछे हुए फर्श की मानिंद है, जो तमाम जानदारों के लिए एक मजबूत, मुस्तहकम और साकिन बुनियाद है। न ये घूमती है, न हरकत करती है और न खला में किसी मदार में चक्कर लगाती है। ये अपनी जगह पर कायम और गैर मुतजलजिल है, जबकि सूरज, चांद और सितारे उसके ऊपर अपनी मुतय्यन राहों में गर्दिश करते हैं। आसमान जमीन के ऊपर घूमता है और जमीन अपनी जगह पर साकिन और मुतवाजिन रहती है, जिसने हर चीज को अपने ऊपर थाम रखा है। ये फैला हुआ, आरामदह और इंसानों के लिए मुस्किन के तौर पर बनाया गया है। न कभी झुकता है, न घूमता है, न बहकता है। ये तख्लीक के मरकज में साबित व कायम है, जैसा कि रब ताला ने चाहा। शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और मुफीद लगा तो बुराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद मुस्तनद ईमान अफरोज मवाद के लिए हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।